नमस्कार साथियों, आज हम विशेष मुद्दा को लेकर हम बात करने के लिए आज लाइव आए हैं। मुद्दा यह है कि आगामी 5 सितंबर आप जानते हैं कि 5 सितंबर 1888 ईस्वी को सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था, जिनके जन्मदिन पर पूरे देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन मेरा सवाल यह है साथियों कि शिक्षक दिवस का अधिकार और भारत के प्रथम शिक्षक के अधिकार सर्वपल्ली राधाकृष्णन का है या महात्मा ज्योतिबा राव फुले का? इस पर हम लोग को चिंतन करने की जरूरत है साथियों, विचार विमर्श करने की जरूरत है साथियों। भारत का असली इतिहास जानने की जरूरत है साथियों। हम लोग पढ़े हैं और विद्यालयों में पढ़ाया भी जाता है। बिहार में खासकर हर विद्यालयों में 5 सितंबर का जो है कि शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन हम लोग को जानने की जरूरत है, भारत का प्रथम शिक्षक सर्वपल्ली राधाकृष्णन नहीं थे साथियों। मैं इसको प्रूफ कर दूंगा। प्रूफ इसलिए करूंगा क्योंकि असलियत यही है साथियों, इतिहास गवाह है। आप इतिहास को जानिए, जो भारत का जो मूल इतिहास है उस इतिहास को जानिए। 11 अप्रैल 1827 ईस्वी को सतारा जिले महाराष्ट्र में ज्योतिबा राव फुले जी का जन्म हुआ था। उन्होंने दलित, वंचित, किसान, मजदूर सभी वर्गों का जो है कि लड़ाई या जीवन लड़ा। आज उनका इतिहास को जो है कि बुकों से, किताबों से छुपा दिया गया है। कहीं किसी कक्षा के भी किताबों में कहीं उनका जो है कि इतिहास नहीं देखने को नहीं मिलता है। आखिर क्यों? आखिर क्यों छुपा दिया गया? क्योंकि वो पिछड़ा वर्ग के नेता थे और पिछड़ी जाति से बिलोंग करते थे। माली समाज में उनका जन्म हुआ था, इसलिए उनके इतिहास को छुपा दिया गया। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जाति के ब्राह्मण थे, इसलिए उनको बढ़ा चढ़ाकर उनके बारे में बताया गया, लिखा गया, लोगों को बताया गया, बुक में दर्शाया गया और भारत के प्रथम शिक्षक के रूप में उनको माना गया। लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि भारत का प्रथम शिक्षक सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। कोई हमें सिद्ध करके दिखाए कि भारत का प्रथम शिक्षक सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जब तक जन्म भी नहीं हुआ था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को हुआ था और ज्योतिबा राव फुले का मृत्यु 27 नवंबर 1890 ईस्वी को इनका मृत्यु हो जाता है पुणे में। जब तक इनका जन्म नहीं हुआ था तब तक इन्होंने कई विद्यालयों को खोल दिया था। इन्होंने भारत का प्रथम शिक्षिका कौन थी? भारत की प्रथम शिक्षिका आप भी जानते हैं साथियों,
हम सब जानते हैं कि सावित्रीबाई फूले थी। भारत के प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फूले है, तो कहीं ना कहीं उनका जन्म 3 जनवरी 1831 ईस्वी को हुआ था। तो इतना आप दिमाग लगाइए, दिमाग की बत्ती जलाइए कि कहीं ना कहीं उससे पहले कोई महिला पढ़ी नहीं थी। अगर पढ़ी होती तो कहीं ना कहीं सबसे पहले उसका दर्जा मिलता। तो इससे यह साबित होता है कि सावित्रीबाई फूले का गुरु कोई ना कोई पुरुष रहा होगा, महिला हो ही नहीं सकता है। तो फिर उनको गुरु कौन था? तो ज्योतिबा राव फूले की पत्नी सावित्रीबाई फूले, उन्होंने ज्योतिबा राव फूले ने अपने पत्नी को खुद पढ़ाया और भारत की प्रथम महिला शिक्षिका बनाया। तो फिर भारत के प्रथम शिक्षक सर्वपल्ली राधाकृष्णन कैसे हुए? इनका जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले 1848 ईस्वी में महाराष्ट्र के पुणे में ज्योतिबा राव फूले एवं माता सावित्रीबाई फूले महिलाओं को पढ़ने के लिए कई विद्यालय खोल दी थी उन्होंने। तो फिर भारत का प्रथम शिक्षक का दर्जा सर्वपल्ली राधाकृष्णन को क्यों दिया गया? इस पर हम लोग को चिंतन करने की जरूरत है। हमारे महापुरुषों को धीरे धीरे हमारे महापुरुषों के इतिहास को दबाया जा रहा है साथियों। इसको ओपन करने की जरूरत है। बहुजन समाज को अपने असली इतिहास को जानने की जरूरत है। जब तक हम लोग जानेंगे नहीं, जब तक हम लोग मानेंगे नहीं। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर कहे थे कि जो कौम अपने पूर्वजों का इतिहास नहीं जानता वो कभी शासक बन नहीं सकता है। अगर आपको शासक बनना है तो अपने इतिहास को जानना पड़ेगा साथियों। आपका क्या विचार है? आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना विचार जरूर दें। प्रथम शिक्षक का असली हकदार ज्योतिबा राव फूले है या सर्वपल्ली राधाकृष्णन? आप कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर दें। तब तक के लिए बने रहिए हमारे JVS पब्लिक वॉइस चैनल में। फिर आपको मिलेंगे आप अगले अपडेट के साथ। धन्यवाद।